कोई व्यक्ति जो है अपने सपन के बारे में बता रहा है कि मुझे सपने में परमात्मा मिले और परमात्मा से मेरी दोस्ती हो गई, और मैंने कहा भाई एक काम करो परमात्मा जी, जब तू मेरे को लेने के लिए आए ना मुझे थोड़ा सा बता देना, मुझे चिट्ठी डाल देना ताकि मैं अपना सारा काम समेट करके चलने की तैयारी कर लूँ। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। वो व्यक्ति कहता है कि कुछ दिन के बाद जो है मैं चलता रहा, मैंने शादी कर ली, मेरा परिवार बड़ा हो गया, मेरा बिजनेस भी बहुत कुछ हो गया, बच्चे पोते हो गए और लगभग 90-95 साल की उम्र हो गई। तो एक दिन जो है परमात्मा खुद आके खड़े हो गए और कहा कि चलो अब चलना है। कह ले तू कैसा दोस्त है, मैंने तेरे को ये कहा था कि चिट्ठी डाल देना ताकि मैं तैयारी कर लूँ, तू तो सीधा ही आ गया। तो परमात्मा कहते मैंने तेरे पास 4 चिट्ठी डाली थी, तूने किसी का जवाब ही नहीं दिया। तो वो कहते अरे क्यों मूर्ख बना रहा है भाई, मेरे पास तो कोई चिट्ठी आई नहीं। कि आई क्यों नहीं चिट्ठी, चिट्ठी तो आई थी। कहले जी कौन सी चिट्ठी आई थी, कि जब तेरे बाल सफ़ेद हुए थे ना तो मैंने वो चिट्ठी थी कि तू तैयारी कर ले, बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। और उन्होंने कहा अच्छा ये चिट्ठी थी क्या। और बाल सफ़ेद वाली तो एक छोटी सी कहानी वैसे बीच में याद आ गई मुझे। एक व्यक्ति जो है ना सफ़ेद बाल थे उनको काले कर रहे थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, होता ही है, ये मानव स्वभाव है। शीशे के सामने बैठ करके बालों को काले कर रहे थे। तो वहाँ उसका छोटा सा पोता ही बैठा हुआ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बच्चे तो देख के सीखते हैं। वो अंदर से सफ़ेद पेंट ले करके अपने बालों को सफ़ेद करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। बच्चा कहता है दादा तू क्या कर रहा है, तू बता अपनी। अरे क्या मैं तो जवान दिखने के लिए कर रहा हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि जी मैं जो है इसलिए कर रहा हूँ कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग भी तो चाहिए। तो परमात्मा कहते कि मैंने पहली चिट्ठी तेरे पास डाली थी जब तेरे बाल सफ़ेद हुए थे, तूने उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ जाकर के सैलून में ब्लैक करवा करके तू चलता रहा। फिर मैंने तेरे को गुस्से में कहा और तेरे को दूसरी चिट्ठी भेजी जब तेरी नज़रें कमज़ोर होने लगी थी, फिर तूने ये चश्मे सेट कर लिए, दुकान पे गया और चश्मे लगवा करके आ गया। वो कहता है कि जी ठीक है 2 ही चिट्ठियाँ तो डाली, उसके बाद तो कोई चिट्ठी नहीं डाली, कम से कम 4 चिट्ठियाँ तो डालनी चाहिए थी। उन्होंने कहा चौथी भी डाली थी और चिट्ठी नहीं डाली थी, तेरे को जबाड़े के ऊपर मारा भी था, तेरे दांत टूट के नीचे गिरे थे, तूने ध्यान नहीं दिया। वो कहता जी हाँ ये तो ठीक है। लास्ट में कहता है कि जी 3 चिट्ठियाँ तो चलो पक्की हो गई, पर चौथी चिट्ठी आपने नहीं डाली, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा चौथी चिट्ठियाँ भी थी जब तेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी थी ना, और मुझे लगा कि अब तो तू मान जाएगा, पर तेरे को अब भी अक्ल नहीं आई, अभी तू कहीं ना कहीं परिवार में फंसा हुआ है, जाना तो पड़ेगा, छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो वो अपने स्वप्न की बात बता रहा है। आज हम इस स्वप्न में खो रखे हैं कि शायद हमें जाना ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें जाना है, क्योंकि हमारे पूर्वज गए हैं, हमारे बड़े गए हैं, पर सिर्फ महत्व इतना है कि हम किस प्रकार से जाते हैं, हमारे जीवन से कितनी सुगंधी फैलती है, हमारे जीवन से कितने लोगों को लाभ होता है, हमारे जीवन से समाज को कितना फ़ायदा होता है। यदि हमारा जीवन सुगंधित है, हमारे जीवन से लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन सार्थक है। और जिन लोगों का जीवन सार्थक होता है उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद किया करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोगों का पहले किसी विशेष कार्य करने वालों का भी विरोध होता है, परंतु जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो बाद में लोग उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं उन लोगों की। और जो लोग शराब पीते हैं, कुछ झगड़े करते हैं, कुछ का कुछ चलता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं यही माने जाते हैं कि जी चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। जब हम इस दुनिया से जाएं, जब हम आए थे तो जग हंसा था, जब हम जाएं तो जग रोए। ऐसा काम हमें करके चलना है।